नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे पूजा सामग्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे रिलीजियस प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में। दोस्तों इसकी जो सेल है कहाँ पर होगी, इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाए, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इसके लिए जो ब्लूप्रिंट है बिजनेस का कैसे रेडी किया जाए, पूरी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी दोस्तों। अगर आपको इस बिजनेस के बारे में जरा सा भी इंटरेस्ट है या आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं या कोई आपका रिलेटिव कर रहा हो या उसको बिजनेस के बारे में नॉलेज लेनी हो, लाइसेंस के बारे में, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखें दोस्तों मैं आपको बताता हूं जो पूजा सामग्री है, जो रिलीजियस प्रोडक्ट है वो क्या क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या क्या है। मैं कुछ कॉमन प्रोडक्ट की बात करूंगा दोस्तों। जैसे आप या हम लोग, बहुत लोग घर में हवन करवाते हैं दोस्तों, पूजा पाठ से जो रिलेटेड जुड़े हुए हैं लोग, जो पूजा पाठ लोग नॉर्मल बेसिस पे करते हैं दोस्तों, घर पे करते हैं या मंदिरों में जाके करते हैं, टेंपल में। दोस्तों आपने देखा होगा जो हमारे एग्जाम्पल में मान के चलूँ, जो इसका सेल का सबसे बड़ा स्रोत है या जहाँ सेल का प्लेस है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा माल बिकता हुआ आपने देखा होगा दोस्तों। मैं एग्जाम्पल में मान के चलता हूँ, जैसे इंडिया के अंदर या आपने देखा होगा एक वैष्णो देवी मंदिर है, वैष्णो देवी माता का मंदिर है, ठीक है। एक आपका इस्कॉन टेम्पल यानी वृंदावन के अंदर इस्कॉन टेम्पल है, अयोध्या के अंदर राम मंदिर है, खाटू श्याम राजस्थान के अंदर मंदिर है, ठीक है ना, रिंगस के पास में। और भी बहुत सारे टेंपल है, बड़े बड़े मंदिर हैं, अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली के अंदर, और भी बहुत टेंपल है जो इनके नियर बाय या मंदिरों के अंदर भी, आजकल तो मंदिर के अंदर भी स्टोर बना दिए गए हैं और बाहर भी स्टोर, बाहर भी दुकानें हैं, यानी बाहर भी शॉपें हैं दोस्तों। जो हमारे रिलीजियस प्रोडक्ट होते हैं, ये पूजा सामग्री के आइटम्स होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में कह सकता हूँ, ये एग्जांपल में ये होते ही हैं, जैसे घी। जी हाँ दोस्तों, देसी घी की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है पूजा के अंदर, हवन के अंदर या जोत जलाने के अंदर, जो हम जोत जलाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद रुई कॉटन जो होता है, रुई कॉटन होता है, उसकी जरूरत पड़ती है। हवन सामग्री की जरूरत पड़ती है। रोली होती है उसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों। जो हाथ में धागा जैसे इस टाइप का धागा होता है, इस टाइप के धागे की जरूरत होती है दोस्तों। जनेब, जो हम लोग जनेब पहनते हैं, जो ब्राह्मण लोग जनेब वगैरह पहनते हैं, इसकी जरूरत होती है दोस्तों। और आपकी जो पूजा की थाली या पूजा की किट वो हो सकती है, आपकी धूप बत्ती, आपकी अगरबत्ती, आपकी स्टिक जो होती है आजकल, ये स्टिक हो सकती है, लोभान आपका हो सकता है। आपके बहुत सारे प्रोडक्ट है दोस्तों, अगर मैं नाम लेने बैठ गया ना सारे प्रोडक्ट का, कम से कम 500-400 तो कहीं नहीं गए दोस्तों। तो इसलिए बहुत सारे आइटम होते हैं दोस्तों। अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने की सोच रहे हैं, अगर आप चाहते हैं मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग करूं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको मशीनरी चाहिए होगी, मिक्सर मशीन चाहिए होगी, पैकिंग मशीन चाहिए होगी, लेबलिंग मशीन चाहिए होगी, और कई तरह की मशीनें की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है दोस्तों। तो आप इसको अगर छोटे मोटे लेवल पे यानी स्मॉल लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप इसको घर से स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा प्लेस लेना है, 50 गज की ज़मीन लेनी है, 100 गज का फ्लोर लेना है, फ्लैट लेना है, या फैक्ट्री लेनी है, या इंडस्ट्रियल एरिया में बनाना है, या कहीं पे भी आपको बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मॉल लेवल पे आप कहीं पे भी कर सकते हैं। आप गाँव के अंदर है, गाँव से कर सकते हैं, आप शहर में कर सकते हैं, आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जयपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं के भी रहने वाले हैं, आप घर से भी इस बिजनेस को कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जैसे मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है। और साथ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जो मशीनरी है और साथ में रॉ मटेरियल। जी हाँ दोस्तों, रॉ मटेरियल आपको लेके आना पड़ेगा, सारा का सारा आपको केमिकल्स लाने पड़ेंगे, जो खुशबू वाले केमिकल्स होते हैं, आपको धूप के जो प्रोडक्ट हैं, या आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, नंबर ऑफ रॉ मटेरियल बहुत सारे होते हैं, आपको ये सारी चीज़ें लानी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको इसके अंदर आप अगर कैपिटल का बात करेंगे तो कैपिटल अगर आप घर से यूज बना रहे हैं, आप छोटे मोटे लेवल पे कर रहे हैं, 10,000, 20,000, 30,000 से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप मीडियम लेवल पे या लार्ज लेवल पे, बड़ी कंपनी, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप स्टार्ट कर रखी है, बड़ी कंपनी या मीडियम लेवल पे कंपनी आपने स्टार्ट कर रखी है, तो आप उसके लिए बड़ी लैंड, आपको बड़ी रिक्वायरमेंट, कैपिटल 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 भी कम पड़ सकता है या ज़्यादा पड़ सकता है। ज़्यादा तो आपके जो भी बिजनेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कितने बड़े
लेवल पे आप बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों। आज की डेट में हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मैन्युफैक्चर है, जो स्टार्टअप है, उनके लिए बहुत सारे लोन की फैसिलिटी भी कर दी है दोस्तों। तो अगर आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं बिजनेस करने के लिए, आपके पास पैसे की कमी है, अगर आपकी सिविल अच्छी है, आपकी प्रॉपर्टी खुद की है, आपकी फैक्ट्री यानी जो प्रिंसिपल प्लेस है, बिजनेस प्लेस है आपका खुद का है, तो आपको इजीली लोन भी मिल जाएगा दोस्तों। गवर्नमेंट से लोन मिल जाएगा और सब्सिडी पे भी लोन मिलता है दोस्तों। वो कंडीशन होती है आपके जितना भी मटेरियल बिजनेस के पे डिपेंड करता है दोस्तों, कितने बड़े लेवल पे बिजनेस आप कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्लूप्रिंट रेडी करना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट के अंदर दोस्तों कैपिटल फाइनल करना पड़ेगा, कितनी कैपिटल से आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास जो लेबर है, लेबर की कॉस्ट कितनी रखनी है, लेबर की कॉस्टिंग कितनी आएगी, लेबर के लिए लेबर रूम होना चाहिए, उनको ड्रेस चेंज करने के लिए उनका रेस्ट रूम होना चाहिए दोस्तों। वहां पर फर्स्ट एड यानी मेडिकल की फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। कुछ कॉमन मेडिसिन होती है, पेन किलर हो गया या कोई नॉर्मल सिप्लाडिन पट्टी वट्टी जो होती है, कोई चोट चाट लग गई छोटी मोटी के लिए, बड़े के लिए तो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और हमारे क्लिनिक होते हैं दोस्तों। छोटी मोटी चीज़ों के लिए बता रहे हैं हम लोग। तो इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। अब मैं बात करूं दोस्तों, इसके अंदर लाइसेंस आपको कौन कौन से लेने पड़ेंगे, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट क्या क्या है दोस्तों। सबसे पहले आप अगर दिल्ली में, मैं एग्जांपल में बात करूं, आप दिल्ली में कर रहे हैं, आप जैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए अगर आप करते हैं तो दिल्ली के अंदर सदर बाजार, चांदनी चौक, ये ऐसी जगह है जो होलसेल में मार्केट ला सकते माल ले सकते हैं। जो प्रॉफिट की बात करें तो अप्रोक्स 50% इसके अंदर प्रॉफिट रहता है। किसी किसी प्रोडक्ट में 20% भी हो सकता है और किसी किसी प्रोडक्ट में 70 से 80%, जी हाँ दोस्तों, 70 से 80% प्रॉफिट होता है। 100 रुपए का माल अगर आप बेच रहे हैं तो आपकी जो कॉस्टिंग है 20 रुपीज 30 रुपीज पड़ती है दोस्तों। तो आप इन चीज़ों का बिजनेस, ट्रेडिंग हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग हो, इस टाइप का कर रहे हैं तो आपको इनके लिए जो लाइसेंस लेने हैं, जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, जैसे दोस्तों एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, आपका ट्रेडिंग का जो ट्रेड लाइसेंस जैसे मैंने बोला, शॉप इस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस हो गया, एमएसएमई हो गया, आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो जीएसटी हो गया, आपकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, आपको खुद अपनी पैकिंग के अंदर बना के बेच रहे हैं, अपनी लेबलिंग खुद की कर रहे हैं, तो उसके लिए ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, जो कि आपका आइटम कोई सामने वाला पर्सन कॉपी ना कर सके दोस्तों। तो ये कुछ कॉमन लाइसेंस है। आपका जीएमपी भी हो सकता है जिसको बोलते हैं, आईएसओ भी हो सकता है, और बहुत अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं, लार्ज लेवल पे, मीडियम लेवल पे, तब आपको सारे लाइसेंस चाहिए। अदरवाइज 2 से 3 लाइसेंस में आपका काम स्टार्ट कर सकते हैं और इजीली बेसिस पे आप इसको सेल कर सकते हैं। आप इसको ऑफलाइन सेल कर सकते हैं, यानी मार्केट में जाके सेल्समैन के माध्यम से, बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं, मॉल होते हैं, वहाँ पे आप सेल्समैन के थ्रू माल सेल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका अमेज़न हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, आपका मीशो हो गया, आपका मंत्रा हो गया, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी मैंने पूजा के सामान की बात करी है, पूजा थाली हो गई, देसी घी, हवन सामग्री की पूरी किट हो गई दोस्तों, और भी बहुत सारी पूजा पाठ का सामान होता है। इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करने की सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कोई बिजनेस में करने की सोच रहा हूँ, मुझे दिक्कत है, मैं किससे बात करूँ, मुझे इसके लिए जो लीगल कंप्लाइंस है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल बिजनेस लाइसेंस है, कैसे कैसे कहां क्या क्या बनेंगे, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नॉलेज मिल जाएगी। ये वीडियो नॉलेजेबल के लिए वीडियो है, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आपको थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा दोस्तों। पूरा प्रोसेस हमारी टीम आपसे बात करेगी, लेकिन जो आपको कांटेक्ट करना है हमारी टीम से ओनली व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों। पहले आपको व्हाट्सएप करना है, 24 से 48 घंटे के अंदर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। हमारी टीम आपकी जो प्रॉब्लम होगी, बेटर से बेटर सॉल्यूशन आपको 24 से 48 घंटे के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। बाय चांस आपके पास कॉल नहीं आता है किसी कारण से, आप हमारे को फिर कॉल कर सकते हैं 24 से 48 घंटे के बाद। और जो कॉलिंग टाइम रहेगा लगभग, जो हम लोग, क्योंकि सुबह शेड्यूल जो होता है हमारा कोर्ट के अंदर बिजी शेड्यूल होता है, तो आप आराम से इवनिंग में कॉल कर सकते हैं। आफ्टर 5 o'clock, 5 से 8 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और उससे पहले कोई काम हो, आपको अर्जेंट का कोई मैटर हो, अर्जेंट
अर्जेंट बात करनी हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप लिख के डाल सकते हैं, सर मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, मैं ये बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, मेरा ट्रेडमार्क कहीं कॉपी हो रहा है, मैंने हवन सामग्री का माल अपने लेबलिंग करा था, सामने वाले बंदे ने कॉपी कर लिया, मेरा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, मेरा तो पूरा स्टार्टअप बंद होने वाला है, मेरी तो कंपनी डूबने वाली है, मेरी कंपनी वाइंड अप की तरफ जा रही है, ठीक है ना, मेरी फर्म वाइंड अप की तरफ जा रही है, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा सारा बिजनेस कॉपी हो गया, किसी और ने देख के कर लिया, मेरे फॉर्मूले सारे कॉपी कर लिए, मेरा डिजाइन कॉपी कर लिया, इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन हो तब भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।